भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप का डॉलर खुद खतरे में है। एक बड़े एक्सपर्ट ने बड़ी चेतावनी दी है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। टैरिफ लगाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन अमेरिकी अर्थशास्त्री जेराल्ड सैलेंट ने कहा कि डॉलर की अब मौत शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि टैरिफ बेशक अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया है, 50% कर दिया गया है, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद भी कम नहीं होगी। अमेरिका की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इतना बड़ा कर्ज है, ये कर्ज का पहाड़ जो है ये अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर के देशों पर मनमाने तरीके से टैरिफ वसूलने से ट्रंप को मोटी कमाई जरूर हो रही है, लेकिन इससे उनके देश का बहुत फायदा नहीं होगा। ट्रंप टैरिफ से मिले पैसे से यूएस का कर्ज तक भी नहीं चुका पाएंगे। तो सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर यूएस का डॉलर खतरे में कैसे है। अमेरिकी डॉलर खतरे में नजर आ रहा है। यूएस की करेंसी कमजोर होना शुरू हो गई है। भारत, चीन जैसे देश मजबूत हो रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक्सपर्ट का मानना है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेराल्ड सैलेंट ने कहा कि अमेरिकी डॉलर अब कमजोर हो रहा है। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप की करेंसी के हालात खराब चल रहे हैं, जिसके रुझान एक्सपर्ट के जरिए आने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि क्यूबा अमेरिकी पत्रकार रिक संचेज के साथ एक पॉडकास्ट हुई, जिसमें सैलेंट ने भारत के रूप में तेल खरीदने के बारे में पूछा था। तो उन्होंने कहा कि भारत अब ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। वे अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं और खरीदते हैं, जैसे पहले अमेरिका में होता था। सैलेंट का मानना है कि अमेरिका अपनी वैश्विक आर्थिक ताकत खो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चीन के पास भारी उद्योग या हाईटेक क्षमता नहीं थी, लेकिन अब वो इस मामले में दुनिया में लीडर है। इलेक्ट्रिक वाहनों को देख लो, इसका मतलब ये है कि वो भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ऐसे में यह बात ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 50% टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इससे वॉशिंगटन और ब्रिक्स देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जब सैलेंट से पूछा गया कि अमेरिका दूसरे देशों के फैसले में दखल क्यों देता है, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि अमेरिका को यह हक कैसे कि वो दूसरों को बताए कि क्या करना है। उनका मानना है कि अमेरिका को दूसरे देशों के आर्थिक फैसलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसी के साथ ही सैलेंट ने यह भी कहा कि अमेरिकी डॉलर के भविष्य को भी खराब बताया। उन्होंने इसे डॉलर की मौत कहा और 2018 में ट्रंप के समय ब्याज दरों में कटौती को इसका एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, डॉलर की मौत शुरू हो चुकी है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ की टैरिफ लगाने के बाद भी अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है, उस कर्ज का पहाड़ जो है इस टैरिफ से पूरा नहीं होगा। तो अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने लगभग सभी आयातित सामानों पर 10% टैरिफ लगाया। साथ ही कुछ देशों के साथ व्यापार घाटे के आधार पर और टैक्स बढ़ाया। इसकी वजह से पहले 4 महीनों में करीब 100 अरब डॉलर की कमाई हुई, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना से ज्यादा। ट्रेजरी अधिकारी मानते हैं कि टैरिफ से हर साल 300 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने फॉक्स बिजनेस को बताया कि हर महीने 50 अरब डॉलर का कलेक्शन हो सकता है, पर पैसा खर्च कहाँ हो सकता है। इस पैसे को लेकर सरकार अपने 1.3 ट्रिलियन डॉलर के घाटे का कुछ हिस्सा भर सकती है। इसके अलावा अमेरिकियों को टैरिफ रिबेट चेक देने की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीद कर रहे हैं कि टैरिफ में 3.4 ट्रिलियन डॉलर का घाटा पूरा करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं सुलझेगी अमेरिका की मुश्किलें। जब टैरिफ बढ़ गया है, टैरिफ के दाम बढ़ गए हैं, तो अमेरिका को टैरिफ से कमाई भी हो रही है, फिर मुश्किलें क्यों नहीं सुलझेंगी। तो टैरिफ से अमेरिका भले ही खूब पैसा कमा ले, लेकिन इससे फायदा कम ही हो। आपको बता दें कि पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के शोध के अनुसार टैरिफ से एक दशक में खरबों डॉलर की कमाई हो सकती है, लेकिन आर्थिक मंदी और दूसरे देशों की जवाबी कार्रवाई से ये फायदा कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 15% टैरिफ बढ़ाने से 3.9 ट्रिलियन डॉलर मिल सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे देश जवाबी टैरिफ लगाएंगे तो ये घटकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर रह जाएगा। इसके अलावा अमेरिका का कुल कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जिसे टैरिफ की कमाई से पूरा करना मुश्किल है।